हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसमें पहले हमने लिया स्मॉल रिंग कंपाउंड, उसके बाद में फॉस्फोरस कंटेनिंग हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम लेते हैं आज वो है क्विनोलाइजीनियम सॉल्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्विनोलाइजीनियम सॉल्ट। इसके अंदर हीट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन होता है और ये इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि दोनों रिंग लगी हुई है और नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन इसके अंदर हीट्रो एटम है। इसमें क्या होता है कि जो रिंग जुड़ती है उसमें नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसलिए इसको हम क्विनोलाइजीनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो क्विनोलाइजीन इसका पेरेंट कंपाउंड होता है। ये यहाँ का अगर हम नंबरिंग करें तो इसकी ये 10 मेंबर इसके अंदर होते हैं। तो इसके जो रिंग बनती है उसके अंदर ये 10 मेंबर रिंग है और ये इसके अंदर हीट्रो एटम नाइट्रोजन के रूप में होता है। अब इसके अंदर ये किस किस के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो यहाँ पर हमने बताया है कि ये किन 3 के साथ में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। अब इसके अंदर जो मेन हम लेते हैं वो है एक तो इसका सिंथेसिस और फिर इसकी केमिकल रिएक्शन। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं इस क्विनोलाइजियम सॉल्ट के अंदर सिंथेसिस। इसकी मेनली 2 ही सिंथेसिस इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर हम इसकी ये 2 ही सिंथेसिस लेते हैं। एक तो हम लेते हैं फ्रॉम 2 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन से और दूसरी हम लेते हैं फ्रॉम 2 पिकोइल लिथियम के साथ में। ये 2 इसकी प्रिपरेशन हम लेंगे। पहला हम लेते हैं इसके सिंथेसिस का मेथड वो है 2 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन के साथ में। अब इसके अंदर हम देखें तो नाइट्रोजन को हम 1 पोजीशन पिरिडीन वाली अगर हम रिंग लें तो नाइट्रोजन को 1 पोजीशन देंगे और उसके पास वाली जो दोनों पोजीशन है उनको हम 2 पोजीशन देते हैं। इसलिए हमने यहाँ कहा है 2 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन से हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पिरिडीन रिंग ली, उसमें नाइट्रोजन को 1 पोजीशन और नाइट्रोजन के दोनों पास वाली जो है वो 2 पोजीशन होगी। इसलिए हम इसको इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 साइनो पिरिडीन। तो नाइट्रोजन 1 पोजीशन और उसकी पास वाली जो पोजीशन है उसके साथ में साइनाइड लगा हुआ होता है। तो ये बन जाता है 2 साइनो पिरिडीन। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं 3 इथॉक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। किससे करवाएंगे? 3 इथॉक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं। तो उसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके कारण से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नाइट्रोजन जो है अब मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाता है। इस कारण से इसमें ये एडिशन रिएक्शन होती है और ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो साइनाइड है उसके अंदर नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, उससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया और ये मेटल मैग्नीशियम है इसके साथ में ये जुड़ जाता है और एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। अब इस एडिशन प्रोडक्ट को हम H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये कैसे होता है? H2O को अगर हम एसिडिक मीडियम में रखें तो हमको H3O+ आयन मिल जाता है। तो H2O को अगर हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो हमको H3O+ आयन मिलेगा। इससे जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इस एडिशन प्रोडक्ट की तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। ये यहाँ पर इस प्रोडक्ट में दिख रहा है। एडिशन प्रोडक्ट के बाद में जो
कंपाउंड बना वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें बन जाता है जब हम इसकी H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये एक C डबल बॉन्ड हो गया है, तो कीटोन इसके अंदर बन जाता है। अब जब ये कीटोन बनता है, इस कीटोन की हम HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HBr दे देता है H+ और Br-। तो इसमें से फिर एल्कोहल जो है वो बाहर निकलता है, C2H5OH इसमें से निकल जाता है और Br यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि HBr क्या देता है H+ और Br के अंदर, तो एल्कोहल C2H5OH निकल गया और Br वहाँ पर जुड़ गया। अब इस के बाद में जो ये प्रोडक्ट बना, इसकी हम बेस और क्लोरोफॉर्म के साथ में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन को दे देता है और ये उसके साथ में जुड़ जाता है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाती है। इस कारण से फिर इसको हम रिफ्लक्स करते हैं, और ऐसे रिफ्लक्स किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसको रिफ्लक्स करते हैं तो वो CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है और हमारे पास में जो है वो क्विनोलिथियम सॉल्ट बन जाता है। ये इसकी पूरी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी, 2 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन से। तो इसके अंदर हम 2 साइनोपिरिडीन रिएक्ट करता है 3 इथॉक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। ये हमने कहा ये 2 साइनो पोजीशन कहाँ से आई, नाइट्रोजन को फर्स्ट गिना, उसके बाद में वहाँ पर नाइट्रोजन के पास वाले जो दोनों जगह है वो 2 पोजीशन बन जाती है, तो वहाँ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं और उसमें पहले एमीन बनता है, फिर हाइड्रोलाइज होके कीटोन बनते हैं और फिर कीटोन जो है उसको ट्रीट करते हैं HBr के साथ में, वो ब्रोमाइड डेरिवेटिव देता है। फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिथियम सॉल्ट में, और इसको फिर हम जब रिफ्लक्स करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में तो हमको फिर क्विनोलियम आयन मिलता है। तो ये इसका एक फर्स्ट मेथड है इसको बनाने का। दूसरा जो हम मेथड लेते हैं, ये 2 ही मेथड से बनाई जाती है, और दूसरा जो मेथड है इसको बनाने का वो है फ्रॉम टू पिकोइल लिथियम के साथ में। इसके अंदर जो पिकोइल लिथियम है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम बीटा इथोक्सी प्रोपियोनिल एल्डिहाइड के साथ में, उससे फिर क्विनोलिथियम आयन सिंथेसाइज होता है। उसकी रिएक्शन हम जो लेते हैं इसमें जो 2 पिकोलाई लिथियम है उसका मतलब भी 2 पोजीशन है, वो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन और नाइट्रोजन के पास वाली जो जगह है वो 2, तो वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है CH2Li। तो उससे बन जाता है, जब नाइट्रोजन के पास वाली जगह पर CH2Li लगता है तो वो बन जाता है 2 पिकोइल लिथियम। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फिर बीटा इथोक्सी प्रोपेल्डिहाइड के साथ में। तो इसमें भी जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप से एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके उस CH2 से दूसरा CH2 जुड़ा हुआ है। तो एल्डिहाइड से हम काउंट करेंगे तो पहला CH2 जो है वो अल्फा पोजीशन, दूसरा जो CH2 है वो हो गई आपकी बीटा पोजीशन। तो इसके ऊपर फिर इस साथ में जुड़ा हुआ होता है इथोक्सी ग्रुप, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा इथोक्सी प्रोपेल्डिहाइड। इन दोनों की जब हम आपस में इनको ट्रीट करते हैं तो जो CH2Li में कार्बन लिथियम बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और उससे लिथियम पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो हमने ये लिया है बीटा इथोक्सी प्रोपेल्डिहाइड उसके अंदर CHO ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उस पर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि लिथियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि CHO ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज
और CH2Li में जो है वो कार्बन लिथियम बॉन्ड में कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, तो लिथियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उससे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH निकल जाता है, और LiOH के निकलने के बाद इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं HI और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में, तो उससे इपॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाता है, OC2H5- ये बाहर निकल जाता है। और उसके बाद में इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, इसको रिफ्लक्स करते हैं, तो उससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बनता है 3,4 डाईहाइड्रोक्विनोलिजियम। ये जो 3,4 डाईहाइड्रोक्विनोलिजियम बना है, इसको हम फिर पैलेडियम के साथ रिडक्शन करवाते हैं, तो उससे फिर क्विनोलिजियम सॉल्ट बनता है। तो ये दोनों मेथड थे क्विनोलिजियम सॉल्ट को बनाने का। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम होता है, और पूरे रिंग के मेंबर को काउंट करें तो इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं। और ये कुछ के साथ में जो एग्जाम्पल हमने लिए उसके साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसको बनाने के 2 मेथड हैं, वो दोनों हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस किए। एक है 2 सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन के साथ में, और दूसरा मेथड है 2 पिकोइल लिथियम के साथ में। ये दोनों रिएक्शंस हमने ली क्विनोलिजियम सॉल्ट को बनाने के लिए। तो ये अभी हमारा हेट्रोसाइक्लिक चल रहा है और उसके अंदर हमने आज लिया क्विनोलिजियम सॉल्ट। थैंक यू।